क्वेश्चन देखिए, बोला गया है फर्स्ट टर्म इज 9 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। फर्स्ट टर्म 9 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो AP लिखिए, AP क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म 9 है तो फर्स्ट टर्म 9 लिख दिए। कॉमन डिफरेंस 3 है, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको ऐड कर करके हम लोग नेक्स्ट टर्म बनाते जाएंगे। 9 में +3 ऐड कर दिए तो क्या मिला, सेकेंड टर्म मिलेगा। 3 क्यों ऐड किया, क्योंकि 3 कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, 9 + 3 + 3, मतलब ये जो है इसमें भी तो कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, पिछले वाला टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो ये चीज़ मिलेगा। उसी तरह नेक्स्ट वाला क्या होगा, 9 + 3 + 3 + 3 होगा, ठीक है। उस तरह से कॉमन जाते रहेगा। फिर से बोलते रहे, फर्स्ट टर्म 9 है, क्लियर, फर्स्ट टर्म 9 लिख दें। कॉमन डिफरेंस जो है 3 है, तो जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उसको फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट वाला टर्म मिलेगा। तो इसमें ऐड किए तो ये वाला टर्म मिला। इससे बाद वाला टर्म के लिए इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 3 है, तो फिर इसमें 3 ऐड किए, तो ये तो पहले से ही है, इसमें 3 ऐड किए। इसके बाद वाला टर्म के लिए फिर इसमें 3 ऐड करेंगे। तो इस तरह से करते करते हमारा जो भी निकलेगा वो हमारा टर्म निकलेगा। तो उसको हम नीचे में लिख देते हैं, क्या निकलेगा, 9 + 12 प्लस कितना हो जाएगा, ये 15, ठीक है, 15 3 18, इस तरह से जाते रहेगा। आंसर हो गया है। लेकिन अब बोलोगे सर बीच में ये जगह काहे छोड़े हैं, बीच में क्यों जगह छोड़े हैं, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। 9 जो है फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करते हैं, क्लियर, ओके। यहाँ पे 9 जो है A है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में A है, और 3 क्या है, कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, D है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ठीक है, ऐसे लिख के दे दिए, क्वेश्चन का आंसर हो गया, ख़त्म। ये एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं, देख लीजिए। 9 जो है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म A लिखें। 9 + 3, 9 है A फर्स्ट टर्म, प्लस का प्लस, 3 क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, लिखे हैं, कॉमा। फिर यहाँ पे क्या किए हैं, A + D + फिर D लिखे हैं। फिर यहाँ पे A + D + D + D, 3 बार D लिखे हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, A, A + D, A + 2D, ये हो जाएगा A + 3D, इस तरह से डॉट डॉट जाएगा, ठीक है। ये जो है A + D, A + 2D, A + 3D, this is called the general form of an AP. This is the general form of an AP. जनरल फॉर्म ऑफ एन AP है, क्या है, A + D, A + 2D, A + 3D। जनरल फॉर्म ऑफ AP का कहने का मतलब है, कभी भी अगर आपको AP निकालने के लिए दिया जाए तो ये जनरल फॉर्म लिखिए और वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। ये जनरल फॉर्म लिखिए और वैल्यू पुट कीजिए। देखिए इसी क्वेश्चन का आंसर अगर हम दूसरे तरीके से करेंगे तो क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन का आंसर अगर हमको दूसरे तरीके से करना है कि फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म इज 9 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3, तो बोला है राइट द AP। तो हम लोग क्या सीखें, जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या सीखें, हम लोग लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या है, A, A + D, A + 2D, A + 3D, डॉट डॉट डॉट। उस समय आप सीधा क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट। क्या वैल्यू पुट करेंगे, A का लिखे 9, ठीक है, A का लिखे 9। नेक्स्ट वाला है A + 9, तो A का 9 + D, D कितना है 3। उसी तरह A का 9 + D 2 × D कितना है 3, फिर A का 9 + 3 × D, इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9 + 6, ये 9 + 9 डॉट डॉट डॉट, तो ये होगा 9 12, ये 15, ये हो जाएगा 18 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से जाते रहेगा, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एन AP ये है। तो अगर AP निकालने के लिए दिया जाए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है और बोलेगा AP लिखने के लिए, तो ये जनरल फॉर्म इस तरह से यूज करके लिखिएगा। नहीं तो कितना बार 3 3 ऐड कीजिएगा, 9
प्लस 3, फिर 9 + 3 + 3 पर 9 + 3 + 3 9 + 3 यहाँ भी। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जितना भी टर्म लिखिए सब में सिर्फ एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 ये जो है मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, ये a + 3d, a + 4d, a + 5d, इस तरह से ये करते हुए जाएगा। ठीक है, देखिए अभी हम लोग सीखे हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी कैसे लिखाएगा। उसमें क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, ऐसा है। यहाँ पे देखिए ये जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी है ये क्या है, एक एपी का मतलब एपी में है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी मतलब क्या है, ये भी एपी में है। तो ये जो एपी में है, ए वाला जो है फर्स्ट टर्म है, ए वाला जो है सेकेंड टर्म है, ए वाला जो है थर्ड टर्म है, ए वाला जो है फोर्थ टर्म है, ए वाला जो है फिफ्थ टर्म है। ठीक है, उसी तरह 6th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म बोला गया। अगर ये इसी तरह लिखते हुए जाएगा, जैसे फर्स्ट टर्म में ए है, सेकेंड टर्म में ए वाला है, थर्ड टर्म में ए वाला है, फोर्थ टर्म में ए वाला है, फिफ्थ टर्म में ए वाला है, बोला अगर इसी तरह लिखते हुए जाएगा तो ए 205 में क्या लिखा जाएगा, हाँ 205वां टर्म, 205th टर्म क्या होगा। तो 205th टर्म क्या होगा, हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ए जो है A1 में क्या है, ए है, ए मतलब a + 0d। यहाँ पे देखिए a + 1d है, यहाँ पे है a + 2 × d है, यहाँ पे है a + 3 × d है, यहाँ पे a + 4 × d है। ठीक है, a में साथ कुछ नहीं मतलब 0 है, तो 0 है तो 0 × d लिखें हम, a + 0 × d, a + 1 × d। यहाँ देखो 1 × d करने से a + d मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे a + 2 × d, a + 3 × d, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो देखिए ये पहला टर्म में हम लोग क्या लिखें, दूसरा टर्म में क्या लिखें, तीसरा टर्म में क्या लिखें। पहला टर्म में जो हम लोग लिखे हैं ये 0 आया कैसे, 1 - 1 करने से 0 आया। 1 - 1 क्यों किए बताएंगे। दूसरा टर्म में क्या किए, 2 - 1 किए तो 1 आया। इसमें क्या किए, इसमें 3 - 1 किए तो 2 आया। इसमें a + 4 - 1 किए तो 3 आया। इसमें a + 5 - 1 किए तो d आया। इस तरह से जाते रहेगा। पहले जनरल फॉर्म लिखे, समझिएगा बात को। पहले जनरल फॉर्म लिखें a + d, a + 2d, a + 3d। अब इस जनरल फॉर्म को थोड़ा सा हम अपने तरीके से लिख रहे हैं। ए सब में डी है ना, तो इसमें भी ऐसा करेंगे कि इसको भी डी में लिखेंगे। तो इसको क्या डी में लिखें, ऐसे a + d लिखने से तो होगा नहीं ना, ए है तो ए ही लिखना पड़ेगा। तो हम इसको क्या कर दिए, a + 0 × d कर दिए। 0 × d करने से ए का ए ही बच गया। a + d में हम a + 1d कर दिए तो सेम चीज़ हुआ। इसमें 2d के, 3d के, 4d के। अच्छा देखिए ये जो है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें। 0 मतलब 1 - 1, d मतलब 1 मतलब 2 - 1, 2 मतलब 3 - 1, 3 मतलब 4 - 1 और 4 मतलब 5 - 1। ऐसा लिखते जाएंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म में 1 - 1 लिखे हैं, सेकेंड टर्म में 2 - 1 लिखे हैं, थर्ड टर्म में 3 - 1 लिखे हैं, फोर्थ टर्म में 4 - 1 लिखे हैं, फिफ्थ टर्म में 5 - 1 लिखे हैं। तो अगर A205 लिखने के लिए दिया जाए तो मतलब 205th टर्म कौन सा होगा। इसमें ए तो कॉमन है, ए तो लिखना ही पड़ेगा, ए का ए प्लस जितना टर्म है उतना -1। सेकेंड टर्म में 2 - 1, थर्ड टर्म में 3 - 1, फोर्थ टर्म में 4 - 1, फिफ्थ टर्म में 5 - 1। उसी तरह 205th टर्म में क्या होगा, 205 - 1 और d फॉर्मूला से रहेगा। तो ये हो जाएगा a + 204d। मतलब जितना भी टर्म पूछा जाए आपको, जितना नंबर ऑफ टर्म पूछा जाए उससे एक माइनस करके d से मल्टीप्लाई कीजिए। a प्लस इतना पूछा है तो इससे 1 - 1 कीजिए। अगर 100 टर्म पूछा जाएगा a 100 तो क्या हो जाएगा a + 99d।
उसी तरह पूछा जाएगा अगर 50 निकालिए, 50 टर्म, A50 का मतलब क्या हुआ, A50 का मतलब हुआ 50th टर्म, तो इसका क्या हो जाएगा A+49D, A+49D। अच्छा, ये तो नंबर है इसलिए हम लोग नंबर में लिख दिए डायरेक्ट 1 माइनस करके। उसी तरह अगर an निकालने के लिए दिया जाए तो an कैसे निकलेगा, तो an के लिए क्या लिखेंगे हम लोग A+n-1 इंटू डी, क्योंकि n-1 एक नंबर नहीं निकाल सकते हम लोग, एक इंटीजर नंबर नहीं निकाल सकते। यहाँ तो A50 दिया था तो 50 - 1 49 लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे an लिखा गया है तो an को n-1 इक्वल टू एक नंबर तो नहीं लिख सकते हैं, माइनस होगा ही नहीं क्योंकि वेरिएबल है, डिजिट है, तो माइनस नहीं होगा। तो an को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर A50 को 50th टर्म लिखते हैं तो an को हम लोग क्या लिखेंगे, nth टर्म, A+n-1 इंटू डी। तो a वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों होता है ऐसा, ये सिखाने के लिए इतना चीज़ बताएं, ये वाला चीज़ जो है, नहीं तो डायरेक्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला ये है, तो आपको जितना नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए दिया जाए वो वैल्यू पुट कीजिए, बना दीजिए, ठीक है। हम इतना चीज़ क्यों बताएं कि nth टर्म का फॉर्मूला जो है A+n-1 इंटू डी क्यों होता है, ये फॉर्मूला बताने के लिए इतना चीज़ बताएं हैं, ठीक है। अपने अब क्वेश्चन करेंगे। अब एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 75th टर्म ऑफ द AP इतना। इस AP को इसी तरह से लिखते हुए जाएंगे तो 75th वाला नंबर पे कितना आएगा, ये कितना है 21, ये कितना है 18, ये कितना है 15। तो एक चीज़ है कि ऑलरेडी जब AP बोल दिया तो हमको चेक करने का जरूरत है ही नहीं कि कितना कितना घटा है, तो हमको डायरेक्ट 75th टर्म का, अगर यहाँ पे बोलता है कि 5th टर्म निकालिए तो हम लोग तो ऐसे ही निकाल देते 5th टर्म। अगर 5वां नंबर बोलता है तो इससे 3 माइनस हुआ, इससे 3 माइनस हुआ, इससे 3 माइनस हुआ, इससे 3 माइनस हुआ, 9 से 15 में से 3 माइनस हुआ तो 12, 12 में से 3 माइनस हुआ तो 9, हम बोल देंगे 9 आंसर है, ख़त्म। लेकिन बोला 75th टर्म निकालो, तो 75th बार ऐसे इतना माइनस करने जाएंगे तब तो ख़त्म, उतना होगा ही नहीं। तो उसके उस लंबा चीज़ को छोटा करने के लिए ही फॉर्मूला बनाया गया। तो 75th टर्म मतलब A75 और या फिर सिंपल सा हम लोग क्या लिखें 75th टर्म, दोनों बताए हैं, A75 लिखें या फिर 75th टर्म लिखें, दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है। A75 मतलब ही होता है 75th टर्म। तो 75th टर्म का फॉर्मूला क्या बताए हैं, पहला बोले हैं कि A+74D लिख दीजिए डायरेक्ट, वो जितना है उससे एक माइनस, ये जल्दी करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज फॉर्मूला बैठाइएगा, शुरुआत है तो शुरू में फॉर्मूला बैठाइएगा तो याद भी रह जाएगा। फॉर्मूला है A+n-1 इंटू डी, ये है फॉर्मूला, यहाँ से an का फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। ये तो A75 बोला है तो a का वैल्यू क्या है, a मतलब क्या, फर्स्ट टर्म क्या है 21 प्लस n कितना है, n है 75 माइनस 1 का 1 फॉर्मूला, d कितना है, d तो माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से a कितना निकला, a 21 है और d कितना है, दूसरा वाला माइनस पहले वाला 18 माइनस 21 तो -3 आएगा, तो इसका ये होगा -3, तो हो गया 21 प्लस ये हो गया 74, ये हो जाएगा -3 21। ये तो ये मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस इंटू माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौके 12 तो 2 हाथ में 1, 7 जा 21 है 22, तो 122 में से 100 कैसे गया तो 201 बचा, 201 12 नंबर के साइन में माइनस साइन है तो माइनस होगा, इसका जो 75th टर्म होगा वो -201 होगा, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन ही है, दूसरा क्वेश्चन है, बोला फाइंड द 90th टर्म ऑफ द AP इतना। ये जो है AP इसका 19th टर्म निकालिए। जब AP दिया ही गया है तो बढ़िया से लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, लिखेंगे फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई ये इक्वल टू है 5, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, क्लास 10 का स्टूडेंट्स इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम में कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहीं से भी सेकेंड वाला माइनस फर्स्ट वाला कीजिए, तो यहाँ से 11 - 5 किए, 11 - 5 कितना हो जाता है, 11 - 5 6 हुआ, ठीक है। अरे फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब क्या है 19th टर्म लिखना है, तो 19th टर्म इक्वल टू व्हाट लिखने बोला। तो हम लोग क्या जानते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू डी। उसी तरह दिस इम्प्लाइज
19th टर्म। 19th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a का वैल्यू कितना है 5 का 5 बैठाइए, प्लस 19 माइनस 1 कितना हो जाएगा 18 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6, फिर 5 प्लस 8 छके 108 होता है, इसको ऐड करेंगे तो 113 होगा। तो क्लास का स्टूडेंट जो है स्कूल में पढ़ते हो इस तरीके से बनाएंगे मैथ्स को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है डिटरमाइन द एपी, आपको एपी ही निकालना है, सीरीज नहीं दिया गया है, लेकिन बोला गया है कि हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। एक एपी है जिसका थर्ड टर्म जो है 5 बोला है और 4, 5, 6 और 7th टर्म जो है वो क्या बोला है 9 बोला है। तो ये एपी क्या होगा, हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। तो हम लोग तो लिख ही नहीं सकते हैं, कम से कम ए वाला भी मिलता है तो हम लोग इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके ए वाला लिख देते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके ए वाला लिख देते हैं, इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है उसी के अनुसार हम लोग इसको लिख देते हैं। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, जो भी हो जितना बोले समझ में आया कि नहीं छोड़िए, इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, थर्ड टर्म 5 दिया है और 7th टर्म 9 दिया है, हमें दिखाए हैं ऐसे, लेकिन बनाएंगे कैसे। एपी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, फर्स्ट टर्म ज़रूरी है और कॉमन डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। पहला टर्म लिखेंगे, उसके बाद है ना जो कॉमन डिफरेंस होगा उसमें ऐड करते 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 आगे का एपी लिखेंगे। इसलिए एक एपी के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग वो लिखेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए पकड़ेंगे, एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, और कॉमन डिफरेंस डी मान लिया जाए। नाउ अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, क्वेश्चन में क्या है थर्ड टर्म इक्वल टू 5 बोला है। तो पहले बोले हैं जितना टर्म होगा उससे एक माइनस डी होगा। टर्म का क्या, थर्ड टर्म का होगा a प्लस 2d, थर्ड टर्म बोला है ना तो 2d होगा, 1 माइनस 1 होगा इक्वल टू 5। ठीक है, और क्या दिया है, और दिया है 7th टर्म इक्वल टू 9 दिया है। तो 7th टर्म के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस 6d इक्वल टू 9। तो देखिए ये हमारा 2 इक्वेशन मिल गया, a प्लस 2d इक्वल टू 5, a प्लस 6d इक्वल टू 5। हमको एपी लिखना है और एपी के लिए हमको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ए और डी निकालेंगे। मतलब पहले जैसे यहाँ एक्स और वाई जैसे सॉल्व किए हैं उसी तरह सॉल्व करके इसको हम ए और डी को निकालेंगे। मान लिया जाए कि ये 1 नंबर इक्वेशन, इसको हम 2 नंबर इक्वेशन पकड़ लिए। ठीक है, तो नाउ अब क्या करेंगे, देखो ए है, यहाँ भी ए है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा। एक बार में तो कोई एक ही निकलेगा ना, एक बार में या तो ए निकलेगा या फिर डी निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम आसान दिख रहा है कि ए को माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये 2 नंबर इक्वेशन माइनस 1 नंबर इक्वेशन करेंगे। 2 इक्वेशन को माइनस करने का मतलब है लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस करना है और राइट साइड को राइट साइड वाला से माइनस करना है। इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड में है a प्लस 6d लिखें। यहाँ पे 2 माइनस 1 लिखे हैं ना, तो इक्वेशन 2 वाला को पहले लिखेंगे, माइनस इक्वेशन 1 वाला को बाद में लिखेंगे। तो इक्वेशन 2 वाला a प्लस 6d, तो a प्लस 6d लिख दिए। इसको क्या करना है, माइनस, तो माइनस करना है, माइनस लिख दिए। क्या करना है, a प्लस 2d को। तो जब 2 टर्म हो और बाहर में माइनस करना हो तो ब्रैकेट देंगे। अगर सिंपल एक रहता है, अगर a रहता तो डायरेक्ट ए लिख देते, माइनस ए डायरेक्ट लिख देते, लेकिन जैसे 2 टर्म है ना तो ब्रैकेट देके माइनस करेंगे। ठीक है, इक्वल टू फिर इक्वेशन 2 माइनस 1, तो इक्वेशन 2 का राइट साइड में क्या है 9 है और इक्वेशन 1 का राइट साइड में क्या है 5 है, तो 9 माइनस 5। अब यहाँ से देखिए a प्लस 6d माइनस इसका सामने प्लस साइन है तो माइनस प्लस माइनस माइनस a माइनस इंटू प्लस माइनस 2d
इक्वल टू 9 माइनस 5 कितना होता है, 4 होता है। अब देखिए a माइनस ए प्लस ए तो घट के 0 हो जाएगा। 6d में से 2d जाएगा तो कितना बचेगा, 4d, और इधर में है 4, तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो a4 नीचे आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1, तो d का वैल्यू कितना मिला, 1। तो d का वैल्यू 1 मिला, तो d का जो एक नंबर वैल्यू, d का वैल्यू जो 1 मिला उसको पुट कर दो, खाली d मिलने से तो नहीं होगा। हम बोले हैं AP लिखने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस मिल गया, हमको A चाहिए। अब इसमें किसी भी एक इक्वेशन में d का वैल्यू पुट कर दो, तो लिखेंगे पुट d इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 में d का वैल्यू पुट कीजिए। a का a लिखिए, 2 का 2 लिखिए, और d का वैल्यू कितना आया, 1, तो 1 का 1 लिख दीजिए। इक्वल टू इधर में कितना है, 5, तो 5 लिख दिए। तो a प्लस 2 इंटू 1 2, इधर में 5, फिर a प्लस 2 इक्वल को उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो a का वैल्यू भी 3 मिल गया, d का वैल्यू भी 1 मिल गया, तो हम लोग AP लिख सकते हैं। तो AP का जनरल फॉर्मूला बताया था ना, सॉरी जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होता है, तो AP इक्वल टू क्या होगा, जनरल फॉर्म क्या बोले थे, A बोले थे, A पहला बोले थे A, उसका बाद A प्लस D, उसका बाद A प्लस 2D, इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। तो A का क्या होगा, A का 3 का 3 लिखिए, A का 3 का 3 प्लस D का 1, फिर A का 3 प्लस 2 इंटू D का 1, इस तरह से जाएगा। तो A हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 3 प्लस 2 डॉट डॉट डॉट, तो ये हो गया 3 4 5, इस तरह से ये इसका AP बनेगा 3 4 5, ठीक है। उस तरह से कंटिन्यू जाते रहेगा। कुछ नहीं किए हैं, पहला बात है कि हमको बोला गया AP निकालिए, तो AP के लिए एक AP सीरीज़ लिखने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ज़रूरी है, इसलिए हम पकड़ लिए कि मान लिया जाए कि इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट टर्म जो है A है और कॉमन डिफरेंस जो D है। अब क्वेश्चन में दिया गया थर्ड टर्म 5 है, तो हम थर्ड टर्म इक्वल टू 5 लिख दिए। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे वो nth टर्म का फॉर्मूला होता है ना, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो थर्ड टर्म के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ऑटोमेटिकली 3 माइनस 1 2D ही होता है। पहले भी समझा दिए हैं, जितना नंबर टर्म बोलेगा उससे एक माइनस करके, 3 नंबर टर्म बोला है तो उससे एक माइनस 2 हो जाएगा, तो 2D इक्वल टू 5। सेवन्थ टर्म 9 दिया है, तो 7 प्लस A प्लस 6D इक्वल टू 9। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब देखेंगे जितना जल्दी हो सके, सिंगल है, एक कैंसिल हो जाएगा, तो 2 नंबर से एक नंबर को माइनस कर दिए। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर से एक नंबर को माइनस करने से मैच बनेगा, एक नंबर माइनस 2 नंबर करने से भी होता, एक नंबर माइनस 2 नंबर करने से भी होता। उस समय क्या हो जाता है, यहाँ पे -4D निकलता है, यहाँ पे -4 निकलता, यहाँ पे -4D आता और यहाँ पे -4 आता, तो फिर वो माइनस माइनस कैंसिल होकर 1 मिलता, लेकिन माइनस आ जाता। तो हमको सुविधा के लिए क्या कि बड़ा वाला जो है उसको प्लानिंग करके सोचें कि बड़ा वाला पहले रहेगा तो माइनस करने में सुविधा होगा, इसलिए 6 को माइनस लिखने के लिए इक्वेशन नंबर 2 लिखे थे पहले, इक्वेशन 2 -1। अब बाद में 2D है, तो 2D छोटा है तो डायरेक्ट प्लस प्लस में आ जाएगा, तो ये मिला D, और D का वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, इसमें भी पुट कीजिए या फिर इसमें पुट कीजिए, किसी में भी पुट करते आपका आंसर 3 ही आता, A इक्वल टू 3 ही आता, ठीक है। तो एक में पुट किए तो A का एक वैल्यू 3 आया। अब AP लिखने बोला है, तो AP का जनरल फॉर्म A है, A प्लस D, A प्लस 2D, उसके बाद लिख दिए। या सिंपली ऐसे भी सोच सकते हैं, फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है 1, तो 3 + 1 4, कॉमन डिफरेंस फिर इसमें ऐड किए तो 5, फिर इसमें ऐड किए तो 6। तो ऐसा होता है कि आप कैसे लिखें नहीं पता किसी को, लेकिन जब आप ऐसे लिखिएगा तो हाँ ये क्लियरली दिख रहा है कि अच्छा ये जनरल फॉर्म A होता है, इसमें वैल्यू पुट करके आपका AP निकाला गया है, ठीक है।